अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस वक्त इस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए जो जुल्म और जो जबर और जो माहौल है, इसको सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी कोई रमक किसी चीज़ की बाकी है, वो जिसके अंदर थोड़ा सा भी असूल है, जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर एहसास है, वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और इस हुकूमत को जो फार्म 47 के जरिए आई, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो नहीं कहेगा कि ये हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं। तो जब ज़ाहिर है पाकिस्तान की अक्सरियत तो आपको पता है गैरतमंद है और दलेर है, बहादुर है, ठीक है, इस बात पे एक है कि निकलते नहीं हैं लोग, लेकिन इस मकसद के लिए क्योंकि बंदे कम इनको मुयसर थे, वो जैसे होता है ना डिमांड एंड सप्लाई अगर कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो चीज़ की रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि घटिया और मकरू और नीच लोग बड़े कम थे। तो अब जब नीच लोग कम थे तो अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और नीचे लोग कम मुयसर थे, तो एक एक बंदे को 3-3 जगहों पे नौकरियां दिलवाई हुई हैं इन्होंने, और एक एक बंदे से 3-3 जगह काम ले रहे हैं और भरपूर आवाम की टैक्स का पैसा उनके ऊपर लग रहा है। तो ये हो रहा है। और पीटीवी में, जिस पीटीवी के जरिए पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आसमान से बातें कर रही है, जिस पीटीवी के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस पीटीवी के जरिए झूठ बोला जा रहा है, जिस पीटीवी के जरिए रियासती चैनल के जरिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, उस रियासती चैनल के मुलाजमीन इस वक्त बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में। क्यों? क्योंकि टाउट्स को रखा गया है, उनको तनख्वाहें भारी दी जा रही हैं, और कई गरीब यानी बहुत कम तनख्वाह वाले, उनके घर में खुदकुशियां हैं, फाके हैं, मसाइल हैं, कुर्बानी नहीं कर सके, भूख से बुरे हाल हैं, और उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उनको वो इस वक्त तरजीह नहीं है, तरजीह है टाउट्स जिनको पीटीवी में रखवाया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि टाउट्स जब जाके चैनल पीटीवी में बैठते होंगे तो वो गरीब जो कैमरे के पीछे खड़ा है, या जो चाय पेश करने वाला है, या कोई काम कर रहा है, जो गेट पे ड्यूटी दे रहा है, जिसको तनख्वाह नहीं मिली, वो किस निगाह से इनको देखता होगा, इन टाउट्स को कितनी नफरत से देखता होगा, दिल से कितनी गालियां देता होगा, कितनी बद्दुआएं देता होगा इन टाउट्स को, कि इन टाउट्स की वजह से लोग जो हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और उनके घरों में बेरोज़गारी है, और उनके घरों में कैद साली है, और उनके घरों में जो है वो फाके हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में, और मैं इसलिए मतलब मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप अदालत से रजू करें अपना नाम स्टॉप लिस्ट निकलवाने के लिए, क्योंकि अभी मैं जब उम्रे पे जाने लगा था, जब मेरी वालदा की पहली बरसी थी, तो उम्रे पे जाने लगा तो मुझे ऑफलोड कर दिया गया। उसके बाद फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप अदालतों से रजू करें, आप अदालतों में जाएँ। किन अदालतों में जाऊँ? या अफरीदी की अदालत में जाऊँ, अमीनुद्दीन खान की अदालत में जाऊँ, जस्टिस डोगर की अदालत में जाऊँ? मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं पहले इस पर बात नहीं करता व्लॉग में कभी इस पर ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ये सवाल फैसल मुनीर भट्टी साहब ने किया तो बता दूँ। इन्होंने मेरे और मेरी फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। मेरा भाई स्टूडेंट है, मैंने कहा कि चलें भाई की पिटीशन करवाई, पिटीशन हुई तो अदालत ने ऑर्डर कर दिया कि अकाउंट खोल दें। 15-16 दिन हो गए हैं, नहीं खुले, अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरा भाई जो स्टूडेंट है, जिसका मेरे काम से कोई तल्लुक़ नहीं है, जो मेरे व्लॉग में नहीं आता, जो अपेयर नहीं होता, जिसका कोई तल्लुक़ नहीं, उसके अकाउंट बंद हैं, मेरी सारी फैमिली के अकाउंट्स बंद हैं। ठीक है, अब मैं जाऊँ इस अदालत में। मैं आपको बताऊँ कि एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकलवाने के लिए अदालत में गए, इस्लामाबाद कोर्ट ने निकाल दिया नाम, आज़ाद जज के पास केस लग गया उनका, और लेकिन उन्होंने कहा कि आप नीचे जो है वो ट्रायल कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी बॉन्ड शॉन्ड है, उनका केसेस चल रहे हैं, तो आप जाके दें। जब वो नीचे गए ट्रायल कोर्ट में, तो जज ने क्या किया, जज ने सबको कमरा अदालत से बाहर निकाला और उनको कहा मैं आपको इजाज़त दे देता हूँ, दे रहा हूँ आपको इजाज़त, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, एयरपोर्ट से आप फ़्लाइट में बैठ के बाहर जाएंगे या एयरपोर्ट से ही आप लापता हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा। यानी जज ने पहले बता दिया कि भाई मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ जाने की इजाज़त, लेकिन एयरपोर्ट से तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम लापता हो जाओगे, जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाओगे। ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। तो इन अदालतों में मैं जाऊँ? सिंध में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। ज़ाहिर है सिंध के हालात मीडिया उस तरह से हाईलाइट नहीं करता, और मैंने एक चीज़ देखी है कि सिंध के अंदर जो चीज़ें हैं ना, वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा सिंध की चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन ट्विटर पे सिंध के हालात और सूरत हाल हाईलाइट नहीं होते। तो सिंध में जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो फेसबुक पे लाइव जा रहे होते हैं, फेसबुक पे चीज़ें हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्विटर पे वो चीज़ें नहीं आ रही होती। तो ये अब ज़ाहिर है PTI की जो सिंध की तंजीम है अपोजिशन की, अब वैसे तो अब उनको जो वोट पड़ा वो आपको पता है, कराची में भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो PTI की सिंध की जो कारकर्दगी है ना, मैंने हलीम आदिल शेख साहब से पूछा और मैंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत सिंध हुकूमत है।
मुझे मैंने कहा कि 3 इश्यूज़ बता दें, स्कैंडल्स बता दें सिंध हुकूमत के जिनको इशू बनाया हो पीटीआई ने, नहीं बना सकी। अंदरूनी सिंध में जो हालात हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसको पीटीआई सोशल मीडिया पे नहीं ला पा रही। अच्छा, क्यों नहीं ला पा रही? मसला ये हुआ है कि पीटीआई की जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम थी ना, वो पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिसके जिम्मेदारी दी जाती है उसको उठा लिया जाता है। तो उस तरह से चीज़ें ग्राउंड की जो अवामी इशूज़ हैं वो अब उस तरह से पीटीआई के एमएनएज, एमपीएस और टिकट होल्डर्स उनको नहीं हाईलाइट कर पा रहे ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पे। मेरा ख्याल है कि तहरीक उस वक्त कामयाब होगी जब पीटीआई ये चीज़ अवाम को रियलाइज़ करने में कामयाब हो जाएगी कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के लिए जेल बैठा है, वरना इमरान खान की ज़ात को तो कोई मसला नहीं है। जब पीटीआई पाकिस्तान के अवाम को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बता देगी, दिखा देगी, साबित कर देगी कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है तो पाकिस्तान के लोगों पर ज़मीन तंग हो गई है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, लोग बेरोज़गार हुए हैं, बेरोज़गारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, हकीकत में सरकारी फिगर्स में नहीं। तो जब पीटीआई इन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर देगी, नंबर 1 कि इमरान खान जेल में अवाम की खातिर बैठा है, नंबर 2 ये इस्टेब्लिश कर देगी कि इमरान खान के जाने के बाद लोगों के साथ बहुत बदतरीन हालात हुए हैं। जब पीटीआई इस बात को लोगों पर इस्टेब्लिश कर देगी कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते और ये निज़ाम नहीं गिरता और ये हुकूमत नहीं गिरती, तब तक लोगों की ज़िंदगी में कोई खुशहाली नहीं आने वाली, और जब तक वो लोगों को निकालने में कामयाब नहीं हो जाते तो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त इस निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए जो जुल्म और जो जबर और जो माहौल है, इसको सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी कोई रमक किसी चीज़ की बाकी है, वो जिसके अंदर थोड़ा सा भी असूल है, जो थोड़ा सा भी जिसके अंदर एहसास है, वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और इस हुकूमत को जो फार्म 47 के जरिए आई, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। वो नहीं कहेगा कि ये हकीकी अवामी नुमाइंदे हैं। तो जब ज़ाहिर है पाकिस्तान की अक्सरियत तो आपको पता है गैरतमंद है और दलेर है, बहादुर है, ठीक है, इस बात पे एक है कि निकलते नहीं हैं लोग, लेकिन इस मकसद के लिए क्योंकि बंदे कम इनको मुयसर थे, वो जैसे होता है ना डिमांड एंड सप्लाई अगर कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो चीज़ की रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि घटिया और मकरू और नीच लोग बड़े कम थे। तो अब जब नीच लोग कम थे तो अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और नीच लोग कम मुयसर थे, तो एक एक बंदे को 3-3 जगहों पे नौकरियां दिलवाई हुई हैं इन्होंने, और एक एक बंदे से 3-3 जगह काम ले रहे हैं और भरपूर आवाम के टैक्स का पैसा उनके ऊपर लग रहा है। तो ये हो रहा है। और पीटीवी में, जिस पीटीवी के जरिए पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी आसमान से बातें कर रही है, जिस पीटीवी के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस पीटीवी के जरिए झूठ बोला जा रहा है, जिस पीटीवी के जरिए रियासती चैनल के जरिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, उस रियासती चैनल के मुलाजमीन इस वक्त बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में। क्यों? क्योंकि टाउट्स को रखा गया है, उनको तनख्वाहें भारी दी जा रही हैं, और कई गरीब यानी बहुत कम तनख्वाह वाले, उनके घर में खुदकुशियाँ हैं, फाके हैं, मसाइल हैं, कुर्बानी नहीं कर सके, भूख से बुरे हाल हैं, और उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उनको वो इस वक्त तरजीह नहीं है, तरजीह है टाउट्स जिनको पीटीवी में रखवाया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि टाउट्स जब जाके चैनल पीटीवी में बैठते होंगे तो वो गरीब जो कैमरे के पीछे खड़ा है, या जो चाय पेश करने वाला है, या कोई और कोई काम कर रहा है, जो गेट पे ड्यूटी दे रहा है, जिसको तनख्वाह नहीं मिली, वो किस निगाह से इनको देखता होगा, इन टाउट्स को कितनी नफरत से देखता होगा, दिल से कितनी गालियां देता होगा, कितनी बद्दुआएं देता होगा इन टाउट्स को, कि इन टाउट्स की वजह से लोग जो हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, और उनके घरों में बेरोज़गारी है, और उनके घरों में कैद साली है, और उनके घरों में जो है वो फाके हैं। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।